प्यारे बच्चों, आज हम अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। हमारा प्रॉमिस कैसे पूरा हो रहा है? हम कंप्लीट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल को। आज हम न्यूमेरिकल्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की न्यूमेरिकल की जो वीडियो बची थी उसे आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो पहले टीचिंग कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल, किसी 220 वोल्ट के परिवर्ती आवृत्ति के स्रोत से एलसीआर श्रेणी परिपथ में एल 80 हेनरी, सी 50 माइक्रोफैराड और आर 40 ओम को संयोजित किया गया है। परिपथ में अनुनादी आवृत्ति तथा अनुनाद पर प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। देखो, हमें क्या करनी है? अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है बच्चों? अनुनादी आवृत्ति, इसका सूत्र होता है FR 1/2 पाई √LC। सी का मान हम कर सकते हैं 50 गुणा 10⁻⁻6 फैराड। तो मान रखते हैं 1/2 3.14 गुणा कितना आ गया? L 80 गुणा 50 गुणा 10⁻⁻6। तो FR कितना हो गया आपका? 6.28 8 × 40 400 4000 गुणा 10⁻⁻6। बच्चों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की घात तो हम कॉमन यहीं पे ले लेते हैं। ये बाहर आ गई 10⁻³ ठीक है। और 10⁻³ बटे 6.28 4 ले लेंगे। 400 का कितना हो जाएगा? 20 √10 गुणा। तो FR कितना आ रहा है हमारे पास? FR आ गया हमारे पास 7.96 हर्ट्ज। और अनुनाद पर प्रतिबाधा किसके बराबर होती है बच्चों? आप सब जानते हैं Z = R। R कितना हमारे पास? 40 ओम। दूसरा न्यूमेरिकल नोट करेंगे हम। दिए गए परिपथ में, प्रश्न नंबर 2 में दिए गए परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर प्रदर्शित है। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल तथा परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न नंबर 2 है। इसमें आपको दे रखा है ये परिपथ है आपका। यहाँ पे 80, ये R है, यहाँ पे 80 वोल्ट है बेटा, ये C है,
इस पे 40 वोल्ट है और ये L है, इस पे कितना है 100 वोल्ट। हमारे पास इसका मतलब हमारे पास वी आर कितना हो गया 80 वोल्ट, वी सी कितना हो गया 40 वोल्ट और वी एल कितना हो गया 100 वोल्ट। तो हमारे पास जो वोल्टा का सूत्र होता है वो होता है वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वी एल 100 माइनस 40 का स्क्वायर, वी आर 80 का स्क्वायर। तो हमारे पास वी कितना आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके, अंदर आ जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर 3600 प्लस 6400 10,000 100 वोल्ट। दूसरा पॉइंट क्या ज्ञात करना है हमने, शक्ति गुणांक। कॉस फाई का मान होता है बच्चों आर अपॉन जेड। आर कितना है हमारे पास कॉस फाई का मान होता है हमारे पास आर अपॉन जेड। हम इसे आई आर अपॉन आई जेड कर दें जिससे क्या हो जाएगा वी आर अपॉन वी जेड, क्योंकि हमें आर और जेड के मान तो मालूम नहीं है, हमने धारा से गुणा कर दी ऊपर नीचे, तो वोल्टा आ गई इसके अक्रॉस और ये वी जेड है आपकी टोटल वोल्टा वी। तो कितना हो गया आपके पास, वी आर कितना है आपके पास 80/100। तो कॉस फाई का मान कितना हो गया 0.8। बच्चों आज हम अपना प्रॉमिस पूरा कर चुके हैं कि हमने कहा था कि आपके बोर्ड के पेपरों से पहले पूरा न्यूमेरिकल हर चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट करा देंगे। तो आज हमने जो बचे हुए न्यूमेरिकल थे वो भी कंप्लीट कर दिए बच्चों। तो बच्चों आपको पूरी पठन पाठन सामग्री उपलब्ध है हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल में फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, ठीक है। सेकंड था, तो आज लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस चैप्टर का। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:200 है, 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3, यदि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में कितना अनुपात है 1/200,
प्राथमिक कुंडली में कितनी वोल्ट है बेटे? 200 वोल्ट। तो द्वितीयक को वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Np अपॉन Ns। 200 बटे Vs 1/200 Vs 200 गुणा 200 वोल्ट कितना आ गया आपका? 40,000 वोल्ट। प्राथमिक में धारा का मान कितना है बेटा? 2 एम्पियर। द्वितीयक में निकालना है, एक सूत्र होता है Vp अपॉन Vs Is अपॉन Ip। Vp 200 40,000, Is Ip कितना है? 2। 200 गुणा 2 बटे 40,000 एम्पियर। तो Is का मान कितना आ जाएगा? 1/100 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। प्यारे बच्चों, आज हमने संपूर्ण न्यूमेरिकल जितने आपके बोर्ड से कंसर्न, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दिए। थ्योरी हमारी कंप्लीट है ही। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो उपलब्ध है, प्रैक्टिकल सारे उपलब्ध हैं। तो फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।